नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। वेक्टर और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। A and B are two vectors and theta is angle between A vector and B vector, और इन दो वेक्टर्स की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर वर्क कर रहा है, दिस इज एन कैप। क्लियर? नाउ द फॉर्मूला ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज A क्रॉस B इक्वल्स टू AB साइन थीटा एन कैप। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आपको फॉर्मूला यूज करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एंड कैप। क्लियर? नेक्स्ट इज इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं हम। प्रॉपर्टीज इज फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, यदि थीटा 0 हो गया मीन्स दिस टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे तो उनके बिटवीन का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पे जब हम थीटा की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन 0 एन कैप, और साइन 0 की वैल्यू 0। नाउ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0। इस पे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस कई पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रॉपर्टी इज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी साइन 90 एन कैप। क्लियर? एंड दिस इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी एन कैप। यानी अगर आपके पास दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का एन कैप से प्रोडक्ट होगा। Clear? Now next property is third. We know that A cross B is equals to AB sin theta n cap. Clear? और हम दोनों तरफ मैग्नीट्यूड्स ले लें, मॉड ऑफ A क्रॉस B, और यहाँ भी हम मैग्नीट्यूड ले लें, व्हाट वी कैन से दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ A, this is the magnitude of B and this is sin थीटा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप। क्लियर? और किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है दिस इज 1। क्लियर? नाउ इट इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, और यहाँ पे हमने मॉड क्यों हटा दिया? क्योंकि यहाँ पे जो थीटा की रेंज होती है, द रेंज ऑफ थीटा इज लाइज बिटवीन 0 टू पाई, और 0 से पाई का मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी पॉजिटिव हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट इज फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बाय द यूज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट से अगर हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालते हैं, फोर्थ पॉइंट इज, तो यहाँ पे हम देखें ए क्रॉस बी बराबर हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। क्लियर? यही लिखेंगे, और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए बी इक्वल्स टू साइन थीटा, ये इंटू की वैल्यू अपॉन में चली गई, या मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू साइन थीटा। तो अगर आपको दो वेक्टर्स के बिटवीन में एंगल फाइंड करना है बाय द यूज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो पहले आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेंगे अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर फाइंड करने का भी क्वेश्चन आता है कई बार। वी नो दैट बिकॉज A क्रॉस B इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप, और जस्ट अभी मैंने बताया आपको ए बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो हम इसको क्या लिखेंगे? ए क्रॉस बी, और यहाँ ए बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू एन कैप। क्लियर? और इंटू की वैल्यू कहाँ जाएगी? अपॉन में, तो इसको क्या लिखेंगे अपन? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी equals to n cap. This is the formula to find the unit vector between two vectors by the use of cross product. Clear all of you?
तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, कई बार एन के पूछता है तो साइन थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, और एन के साइन थीटा पूछा जाता है तो एन कैप का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो दोनों फॉर्मूलेस को बहुत ध्यान से लर्न करना है। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज, नेक्स्ट A cross B is not equals to B cross A. The cross product of two vector is not follow the commutative property. दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी कॉम्यूटेटिव फॉलो नहीं करता है, क्योंकि अगर अपन इसके ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो ये परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो नीचे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर? तो इसमें अगर हम कभी भी दो वेक्टर्स का, किन्हीं भी दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब इनकी डायरेक्शंस को हम चेंज करें। तो A क्रॉस B इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ B क्रॉस E। क्लियर? नेक्स्ट इज I क्रॉस J इक्वल्स टू K, J क्रॉस K इक्वल्स टू I, K क्रॉस I इक्वल्स टू J। यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है बेसिकली वो साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, I J K देन I। अगर साइक्लिक फॉर्म में ऑर्डर नहीं है तो ये वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी। क्लियर? और यहाँ पे जब सिमिलर दो वेक्टर्स पैरेलल हो गए तो थीटा जीरो हो गया, थीटा जीरो होते ही क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, इसलिए I क्रॉस I equals to J cross J equal to K cross K equal to 0. Clear? Now next is find the cross product when you to given the position vectors of two vectors. Next is you to given if A vector is A1I plus A2J plus A3K and B vector is B1I प्लस B2J प्लस B3K। अब आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो बेटा बहुत इजी है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। हम यहाँ पे डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। फर्स्ट रो में हम कंपोनेंट I J K लिखेंगे। क्लियर? सेकेंड रो में जो A वेक्टर का I J K के कोफिशिएंट्स हैं उनको लिखा जाएगा A1 A2 A3, और थर्ड रो में B के जो I J K के कोफिशिएंट है उनको लिखेंगे B1 B2 B3। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं। I कैप के लिए ये रो ये कॉलम क्या, दिस इज A2 B3 माइनस A3 B2। सेकेंड इज नेगेटिव, माइनस J कैप, ये रो गई ये कॉलम क्या, दिस इज A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस K कैप, ये रो गई ये कॉलम क्या, दिस इज A1 B2 माइनस A2 B1। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको पोजीशन वेक्टर दिए जाएंगे तो आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे बाय द यूज ऑफ डिटरमिनेंट। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट टू सॉल्व बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? नेक्स्ट इज A क्रॉस B प्लस C इक्वल्स टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। क्लियर? यानी ऑर्डर चेंज नहीं करना है, ऑर्डर चेंज होते ही कॉम्यूटेटिव से नेगेटिव साइन आ जाएगा। जो पहले वेक्टर आ रहा है हम उसको पहली पोजीशन में लिखेंगे, जो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है उसको सेकंड पोजीशन पे लिखेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड the area of triangle when its position vector of vertices are given। किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर्स आपको गिवन है। A का पोजीशन वेक्टर गिवन है, सपोज A वेक्टर, B का पोजीशन वेक्टर इज B वेक्टर और C का पोजीशन वेक्टर इज C वेक्टर। और मुझे अगर इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, फॉर्मूला होगा हाफ मॉड ऑफ A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। क्लियर?
तो हम जो भी पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे प्लस बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे प्लस सी और ए का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय हाफ, देन वी टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। कई बार हमें एडजेसेंट साइड्स के पोजीशन वेक्टर दिए जाते हैं तो हम उन एडजेसेंट साइड के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड करेंगे और हाफ से प्रोडक्ट करेंगे, देन वी टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। Next is area of parallelogram when its adjacent sides are given. Area of parallelogram, किसी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है by the use of vector when you to given the position vector of its adjacent sides. Adjacent sides के position vector आपको given है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है mod of A cross B. Clear? When the position vector of diagonals are given, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। कई बार एडजेसेंट साइड्स के आपको पोजीशन वेक्टर दिए जाते हैं, कई बार आपको डायगोनल्स के पोजीशन वेक्टर दिए जाते हैं, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है area of parallelogram equals to half magnitude of A cross B. Clear? Now exercise 10.4 based on the properties of cross product of two vectors. Exercise 10.4 question number exercise 10.4 question number first. A vector is given I minus 7j plus 7k and B vector is 3i minus 2j plus 2k और आपको यहाँ पे फाइंड करना है मॉड ऑफ A क्रॉस B. यू टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B. A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है। तो पहले वी टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने डिटरमिनेंट में? आई जे के, ए के पोजीशन वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट क्या है 1 माइनस 7 7, बी के क्या है 3 माइनस 2 2। अब इसको सिंप्लीफाई करें, आई कैप के लिए ये रो गई, ये कॉलम का दिस इज माइनस 14 प्लस 40। क्लियर? सेकेंड वाला नेगेटिव होता है जे कैप, ये रो गई, ये कॉलम का दिस इज 2 माइनस 21 प्लस के कैप, इसके लिए फर्स्ट रो गई, थर्ड कॉलम का दिस इज माइनस 2 प्लस 21। क्लियर? कैलकुलेट करें इसको। नाउ दिस इज माइनस माइनस प्लस 19j प्लस 19k। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अंडर रूट में कोफिशिएंट ऑफ आई इज नॉट हियर 0, कोफिशिएंट ऑफ जे इज 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर एंड ऑल्सो वी हैव टू राइट दिस इज 19 का स्क्वायर कॉमन ले लें 1 प्लस 1। नाउ 19 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर है 19 अंडर रूट 2 यूनिट। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B. क्वेश्चन नंबर next question is question number fourth. A vector minus B vector cross A vector plus B vector equals to 2A vector cross B vector. Clear? अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी आर टेकिंग इट्स LHS ले लें, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ऑर्डर चेंज नहीं करना है। ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से। क्लियर? और माइनस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से। क्लियर ऑल ऑफ यू? अब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ऑर्डर चेंज नहीं करना है। ए वेक्टर फर्स्ट वेक्टर सेकंड से क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो फर्स्ट की पोजीशन फर्स्ट की जगह होगी, सेकंड की जगह होगी। दिस इज ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और हम जानते हैं किन्हीं भी दो सिमिलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो, एंड इट नॉट फॉलोज द कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव तभी फॉलो करेगा जब हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए, तो क्या लिखेंगे इसको, ए क्रॉस ए इज जीरो प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, और ये जीरो हो गया, और ए क्रॉस बी कितना हो गया, टू ए क्रॉस बी, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 of exercise 10.4. Question number 10. Read the question number 10. Find the area of parallelogram whose adjacent sides are determined by the, उसके adjacent side दे रखी है वेक्टर I माइनस जे प्लस 3k, और B वेक्टर दे रखा है 2i माइनस 7j प्लस k। अब मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब भी एडजेसेंट साइड गिवन होती है उसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, तो अब ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, और ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट इज आई जे के। ए के कोफिशिएंट्स क्या है, जे के 1 माइनस 1 3, और बी के हैं 2 माइनस 7 1। क्लियर। सिंप्लीफाई कर ले इसको, दिस इज आई कैप माइनस 1 प्लस 21 माइनस जे कैप, ये रो गई ये कॉलम का, दिस इज 1 माइनस 6 प्लस के कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, दिस इज माइनस 7 प्लस 2। क्लियर। एंड इट इज 99 प्लस 5j माइनस 5k। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, अंडर रूट में क्या लिखेंगे, 19 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, और 19 का स्क्वायर इज 361 प्लस 25 प्लस 25, नाउ दिस इज 361 प्लस 50। क्लियर। और 361 में जब हम 50 को ऐड करेंगे, दिस इज 411। नाउ द एरिया इज 411 का स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर यूनिट एरिया है, देन वी टू राइट इट्स डायमेंशन स्क्वायर यूनिट। क्लियर ऑल ऑफ यू, ऑल द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 10.5 भी क्लियर। थैंक यू सो मच।